तो नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। अन्नदाता जब सड़क पे उतरे, कहर करे जब कुदरत, आसमान पे बिजली गरजे, अन्नदाता पे कैसी गुजरे। किसानों का रिश्ता कुदरत के साथ है। अब प्रशासन से मांग की जा रही है कि मुआवजा मिले। कुदरत ने खिलवाड़ कर दिया किसानों के साथ, रबी की फसल पूरी चौपट कर दी। आज तहसील कार्यालय तक पहुंचे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर कि सरकार मुआवजा दे, हमारी फसल खराब हुई है। किसानों के पास कुछ बचा नहीं, संघर्ष करना पड़ता है हर बार, संघर्ष की सीमा हर बार निकलना पड़ता है, क्योंकि पानी के लिए संघर्ष, खाद के लिए संघर्ष और अब फसल खराबे के लिए संघर्ष। अब तहसीलदार को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि फसल का खराबे का मुआवजा सही ढंग से मिल सके। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तहसीलदार के पास ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया और मांग किया कि रावला क्षेत्र इलाके में पूरा नुकसान हो चुका है, आगत और पाक्षिक फसल में बड़ा नुकसान है। आपसे चारू ढंग से गिरदावरी करके और इनको सही हक मिल सके। लाइव तस्वीरें देखिए इंडिया मीट टीवी। मजदूर किसान देश के हम भंडार करेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार करेंगे। और दूसरा 26 जनवरी से 28 जनवरी, पहले में तो अगेती ज्यादा थी और पछेती कम थी। दूसरे वाले में वो पछेती भी चली गई 10 दिन 15 दिन के अंतराल से। अब अगेती और पछेती का एक ही सर्वे आपसे अनुमान था भी एक ही सर्वे किया जाए, भी सम्मिलित आ जाए। तो इसमें लगभग अपना खराबा जो है ना, वो कहीं कहीं तो 90%, जैसे रेतली बेल्ट है या जिनके पानी नहीं लगा हुआ है, जैसे पक्की बेल्ट है और जिनके पानी नहीं लगा हुआ है, उनके भी लगभग 90% तक हो गया नुकसान। इसमें ये कुछ पक्की बेल्ट है, जैसे कि रणवीर जी जाट 19 केटी, उनकी पक्की बेल्ट की आई है, कुछ आई हुई 1 एनम सेरिन से, इनके मतलब थोड़ी 1 एनम की कैंडी से है, केडी से भी है। अब इनमें तीनों चारों अलग अलग जगह से अलग अलग लेके आई हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे पाला ना ओले की तरह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जैसे ओले कहीं ज्यादा बड़े पड़ते हैं, कहीं छोटे रह रहे हैं, उसी प्रकार से अपने किसान नेता प्रेम जी देहुड़ुआ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रेम जी, आज प्रशासन को घेरा, आपको क्या आश्वासन? भारतीय किसान संघ ने अपने बैनर तले 13 से 17 जनवरी और 27 से 28 जनवरी तक पड़े पाले, जिसके कारण सरसों और चना की अमूल चूक फसलें इलाके में ख़त्म हो गई, जिसमें कहीं 50 से 60% नुकसान, कहीं 80 से 90% नुकसान हुआ। जहां पानी लगा हुआ था वहां 50 से 60% नुकसान हुआ, और जहां पानी नहीं लगा हुआ था वहां 80 से 90% नुकसान हुआ। इसको लेकर के और कलेक्टर महोदय के नाम और मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, जो कि पिछली 3 तारीख को सौंपा गया, जिसमें कि 3 फरवरी से हमने एक चेतावनी दी थी कि 13 फरवरी को हम तहसील का घेराव करेंगे यदि इसमें सुधार नहीं किया गया। क्योंकि पूर्व प्रारंभिक रिपोर्ट जो कलेक्टर महोदय की थी उसमें यह था कि पूरे ज़िले से कहीं तहसीलें 15 से 25, कहीं तहसीलें 20 से 35%, ये ऐसा कुछ प्रारंभिक आंकलन दिया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र के अंदर 50 से 60% और कहीं 90% नुकसान था। इसको लेकर के हमने यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारी एक्चुअल वास्तविक रिपोर्ट जो है वो फसल खराबे की करवाई जा करके और उसको सार्वजनिक किया जाए, किसानों को पता चल सके कि हमारी रिपोर्ट ये हुई है इलाके की, तब किसानों में रोष खत्म होगा, अन्यथा किसानों में रोष था। इसको लेकर के आज हमारा तहसील घेराव का कार्यक्रम था, जिसमें किसान अपनी फसल को ये लेकर आए हैं, जिसमें कि कोई फसल में दाना नहीं है, सारे दाने ख़त्म हो चुके हैं। ये जब फलियों को खींच कर देखा जा रहा है तो इसमें कोई दाना नहीं है, साहब ने माना है, और लगभग गिरदावरी हो चुकी है। कुछ गिरदावरियों की सूची बननी बाकी है। उस सूची के एवज में साहब ने आज 4 दिन का समय मांगा है कि हम जो है 17 तारीख तक तहसील पूरी की सूची बनाकर एकजाई कर देंगे, उसमें आपको सूचित कर दिया जाएगा। कोई 4 पदाधिकारी आकर के वो सूची ले जा सकते हैं, और हो सकता है तहसील हेडक्वार्टर पर भी उन काश्तकारों की सूची चस्पा की जाए, जिसमें कि पता चल सके कि किन किन को अपनी जमाबंदियाँ और आधार कार्ड और ये बैंक पासबुक की प्रतिलिपियाँ देनी है। ऐसा कुछ रहा, जिसमें 4 दिन का समय हमें दिया गया है। और दूसरा 26 जनवरी से 28 जनवरी, पहले में तो अगेती ज़्यादा थी और पछेती कम थी। दूसरे वाले में वो पछेती भी चली गई 10 दिन 15 दिन के अंतराल से। अब अगेती और पछेती का एक ही सर्वे आपसे अनुमान था भी एक ही सर्वे किया जाए, भी सम्मिलित आ जाए। तो इसमें लगभग अपना
खराबा जो है ना वो कहीं कहीं तो 90%, जैसे रेतली बेल्ट है या जिनके पानी नहीं लगा हुआ है, जैसे पक्की बेल्ट है और जिनके पानी नहीं लगा हुआ है उनके भी लगभग 90% तक हो गया नुकसान। इसमें ये कुछ पक्की बेल्ट है, जैसे कि रणवीर जी जाट 19 KT उनकी पक्की बेल्ट की आई है, कुछ आई है 1 NM सेरिन से, इनके मतलब थोड़ी रेतली बेल्ट की आई है 1 NM की है, कैंडी से है, केडी से भी है। अब इनमें तीनों चारों अलग अलग जगह से अलग अलग लेके आए हैं सारे, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे पाला ना ओले की तरह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जैसे ओले कहीं ज्यादा बड़े पड़ते हैं कहीं छोटे रह रहे हैं, उसी प्रकार से अपने सरसों में भी एक मुरबे के अंदर 4 भागों में है, कहीं नुकसान 20% है कहीं 60% भी है। ये चीज है अपने को, ये भी प्रत्येक किसान को जो गरीब है अमीर है जिनका अपना 34,000 का 2 हेक्टेयर का जो सरकार का तय किया हुआ है वो प्रत्येक किसान को मिल जाए रकबे के हिसाब से, हमारा ये भी उसकी कुछ पूर्ति हो जाए। कुछ क्रॉप कटिंग में बीमा क्लेम प्रधानमंत्री बीमा योजना जो उसके तहत मिल जाए, उसका घर पूरा हो जाए। किसी के 2 कुंटल प्रति बीघा का नुकसान है, किसी के 4 होने वाली वो 1.5 कुंटल होगी, और किसी के जैसे 8 होने वाली थी, हमारा इलाका 8 कुंटल वाला भी है, 8 कुंटल वाले की यदि 6 होगी तो नुकसान तो उसका भी हो गया, अपने को पता है 2 कुंटल का नुकसान तो उसका ही हो गया, और जिसकी 4 होने वाली थी उसकी 2 हो रही है तो 2 का उसका हो गया। और कहीं कहीं ऐसा है 4 कुंटल प्रति बीघे की होने वाली थी वो बिल्कुल ही 10-20 किलो ही नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ही खत्म है, इसमें दाने है ही नहीं आपके सामने। सर ये देखो भाई, कहीं कोई एक दाना बचने का सवाल नहीं है।